नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मल्टीवर्स ऑफ टेक। मैं हूं हरिराज और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे कि आपका कोई एचपी का लैपटॉप है, तो आप जैसे कि कोई नया विंडो इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जैसे कि आपने पेन ड्राइव को डिसकनेक्ट कर देते हैं। उस टाइम में जैसे कंप्लीट हो जाता है उसको डिसकनेक्ट कर देते हैं और सिस्टम को रीबूट करने के टाइम में तो वहाँ पे उसमें कुछ एरर आता है कि मतलब बूट डिवाइस फाउंड नहीं हुआ एंड आपके सिस्टम में ओएस नहीं है, बट आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका होता है वो विंडोज़ का फाइल। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम है। साथ में दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि जैसे कि आप अभी पेन ड्राइव में बूटेबल बना के मतलब नया विंडो डाल चुके हैं मतलब इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, सो पेन ड्राइव तो बूटेबल है। जैसे कि आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हो लैपटॉप में तो पेन ड्राइव को शो नहीं करता, मतलब वो एरर मतलब दिखाते ही नहीं है उसमें बूट लूप में। सो वो सारा प्रॉब्लम किसका है? मेन लेगेसी सपोर्ट का। अगर लेगेसी सपोर्ट उसमें डिसेबल रहता है तो वो बूटिंग में प्रॉब्लम करेगा। उसके लिए मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा, स्क्रीन के बाहर से कैसे मतलब कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसे हम कैसे एंड अप करते हैं। सो लेट्स गो, मैं दिखाना चाहता हूँ। सो मैंने जैसा कहा था कि मैंने आपको लैपटॉप में लेके आऊँगा, मतलब बाहर से दिखाऊंगा कैसे मतलब कैसे करते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है HP Stream 14। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आया है कि मैंने जैसे USB से अपना इस लैपटॉप में विंडोज़ 10 को इंस्टॉल किया था एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट भी हो चुका। ठीक है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको डिसकनेक्ट कर दिया एंड उसके बाद क्या हो रहा है कि सिस्टम में एरर रिपोर्ट कर रहा है कि जो बूट डिवाइस है वो डिसकनेक्ट हो चुका है और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें नहीं है लैपटॉप पे, और एरर रिपोर्ट कर रहा है एंड उसे रीइंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मैं जैसे कि स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने पावर बटन दबाया एंड थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, स्टार्ट हो चुका एंड जैसे कि ये शो ऑफ कर रहा है कि बूट डिवाइस नॉट फाउंड एंड प्लीज इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर हार्ड ड्राइव। ठीक है, F2 को दबाने के लिए सिस्टम डायग्नोस के लिए बोल रहा है। मैं इसमें F2 वगैरह कुछ नहीं दबाऊंगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसे रिकनेक्ट करता हूँ अपने सिस्टम में। ठीक है, ये गया अंदर और मैं इसे करता हूँ पावर ऑफ। ठीक है, मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ। देन ये क्या करेगा, ये पूरा बूट किससे कर रहा है? पेन ड्राइव से कर रहा है, और पेन ड्राइव को बूट हमको नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। सो ऐसे ही प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है फिर से। देन आप क्या करना, आप इसे रीस्टार्ट कर देना। ठीक है, इसे फिर से दबाएंगे एंड इसके दबाने के बाद आपको F9 दबाना है। ठीक है, F9 पे क्लिक करते रहना, सॉरी प्रेस करते रहना। यहाँ पे F9 आ गया एंड F9 के बाद हमें किस में जाना है? बायोस सिस्टम में। ठीक है, सो बायोस सिस्टम के लिए हमें F10 दबाना है। ओके, बायोस सिस्टम में हम आ चुके हैं एंड बायोस सिस्टम में आने के बाद हमें किस पे जाना है? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, ये रहा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। देन बूट ऑप्शन में जाना है अपने को, एंटर। यहाँ पे आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लेगेसी सपोर्ट जो दिया है वो डिसेबल है। ठीक है, लेगेसी सपोर्ट डिसेबल है। इसके कारण से ये आपका मतलब जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इस डिवाइस में इंस्टॉल किया है या फिर आप जैसे कि पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हैं और ये मतलब इसमें शो नहीं कर रहा, तो सारा प्रॉब्लम लेगेसी सपोर्ट के कारण से ही है। ठीक है, सो इसे हम एनेबल करते हैं, एंटर करना, देन डाउन करके यस करना है अपने को। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, ये हो गया।
देन प्रेस F10, ठीक है। F10 कौन सा है, ये वाला F10 दबाना है, ठीक है। ये सेव एंड एग्ज़िट होगा, इसके बाद एंटर करना है इसके बाद, ठीक है। एंटर करने के बाद F2 दबा के रखना, ठीक है। F2 क्या करेगा, स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। आजा भाई, ओके ये आ चुका। अब मैं इसमें जो एंटर किया हूँ ये कोड मैं इसका एंटर करूँगा। अगर हम F2 नहीं दबाएंगे और जैसे कि F2 दबाए बिना हम इसे डायरेक्ट एंटर करते हैं तो कोई भी एक बटन दबाने के बाद वो रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें F2 होल्ड करके दबा के रखना पड़ता है, ठीक है। सो कोड लिखेंगे 5 3 5 3 2 2। रिमेंबर ये कोड जो है वो सबके कंप्यूटर में अलग अलग आएगा, ठीक है। मेरे में 5322 आ रहा है, तो आपके में कुछ और भी आ सकता है, 6266 आ भी सकता है, कुछ भी आ सकता है। मैंने एंटर कर चुका हूँ, इसमें दिखेगा नहीं बट एंटर हो चुका है। देन हिट एंटर। अब देखने क्या होगा। अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ पेन ड्राइव, ठीक है। रिमूव कर दिया एंड फिर से मैं एंटर कर देता हूँ। अब मेरा सिस्टम ऑन हो जाएगा। मैंने इसमें पेन ड्राइव ने कनेक्ट किया, ठीक है। और ये मेरा विंडोज शुरू होने वाला है। टड़ा, आ चुका। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रॉब्लम में आप इस तरीके का मेथड से उसे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड do like and subscribe my channel and share with your friends. Bye bye.